Good morning, student. I am Kajal Rajpur, at lecturer at Bharati Group of College, Durg. Today's our topic is net profit ratio. पहले हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ा था कि बिजनेस का प्रॉफिट देखने के लिए हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना पड़ता है। उसके अंडर में हम लोगों ने कल ग्रॉस प्रॉफिट, पहली क्लास में हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला। आज हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, और उसमें हमको नेट ऑपरेटिंग रेशियो भी दिया रहेगा। तो वो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू सेल्स अपॉन नेट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? दिस रेशियो स्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बिटवीन, ये परसेंटेज निकालता है नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के। नेट सेल्स से जो डिफरेंस अमाउंट है उससे जो परसेंटेज निकलता है वो क्या होता है? हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट मीन्स क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद इसको लगाया जाता है। नेट प्रॉफिट इज डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट में ये सब हम डिडक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस चार्ज फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए रहेंगे, तो उसमें हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकालना रहता है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया है और हमको निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? हम नेट प्रॉफिट में नेट ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उसमें प्लस कर देंगे। आइए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो से। तो फर्स्ट क्या दिया है हमको? सेल्स दिया है 5 लाख और नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000। ये हमारा क्वेश्चन है। नेट सेल्स दिया है 5 लाख और नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, जो दोनों हमको दिया है, बस हम इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना दिया है? 5 लाख इंटू 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 24%। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स दिया है 10 लाख, सेल्स रिटर्न दिया है 50,000 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 2 लाख और इनकम टैक्स दिया है 40%। तो हमको इसमें क्या है कि हमको क्या चाहिए रहता है? नेट आफ्टर प्रॉफिट जो है वो हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है, बट हमको इसमें क्या दिया है? बिफोर टैक्स। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमको नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितना दिया है हमारा? 10 लाख और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 50,000। तो हमारा कितना निकल गया? ₹9,50,000। ये हमारा भी क्या निकला? नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए सब ऊपर में हम क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट, और नीचे में क्या लिखते हैं? नेट सेल्स। अब हम इसके बाद हमको क्या चीज़ की जरूरत है? नेट प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इसमें क्या दिया हुआ हमको? बिफोर टैक्स। अब हमको इसको क्या करना है? आफ्टर टैक्स बनाना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए ये कितना है? 2 लाख है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस 2 लाख का क्या करेंगे? 40% निकाल देंगे। तो इससे क्या है हमारा? क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 80,000। तो क्या आ गया हमारा? ₹1,20,000। अब हम इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला का जो चाहिए हमको वो मिल गया। तो अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू
नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट है हमारा कितना है? नेट प्रॉफिट 1,20,000 और नेट सेल्स कितना है? 9,50,000 इंटू 100। तो इससे हमारा क्या कितना निकल जाएगा? 12.63%। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट हम बिफोर टैक्स दिया रहेगा तो नहीं लेना है हमको, नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स लेना है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड कैश सेल्स दिया है हमको 2 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया है 90% ऑफ द टोटल सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है हमको 20,000। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सेल्स, जो हमको गिवन नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। सेल्स इक्वल टू क्या होगा हमारा? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो अब देखो सेल्स तो हमको पता नहीं है, तो हम उसको क्या एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है? एक्स है। और कैश सेल्स हमको दिया है, कितना दिया है? 2 लाख। और हमको क्रेडिट सेल क्या बोला है कि 90% किसका है? ऑफ द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या किए? उसको एक्स इंटू 90% ले लिए। अब x इक्वल टू 90% ले लिए, तो 100x माइनस 90 किए तो क्या आ गया हमारा? 0.9x इक्वल टू 2 लाख। इसको माइनस कर दिए हम और इंटू x कर दिए। ये आप लोग को पता ही है, क्रॉस करके जो हम लेते हैं क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं मैथ्स वाले क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही किया हम लोगों ने यहाँ। 2 लाख एज इट इज है, ये 100 ये किए तो ये क्या हो गया? 0.09। ये कट गया, ये कट गया, और ये क्या हो गया? 0.09। अब 0.09 को इंटू एक्स किए तो क्या हो गया? 0.9x। अब यहाँ पर वो प्लस था तो उधर जाके क्या हो गया? वो माइनस हो गया। तो x माइनस 0.9x इक्वल टू 2 लाख। अब ये 10 है, सपोज 10 में से 0.9 गया तो कितना बचा हमारा? 0.1x इक्वल टू 2 लाख। अब x इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0.1। तो इससे हमारा क्या आंसर आ जा रहा है? 20 लाख। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमको, क्या बोले? ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का निकालेंगे। $20 लाख का 25%, तो हमारा कितना निकल गया? ₹5 लाख। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जब ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, पहले मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है और उसको इनकम को प्लस करना। फिर इसमें हम क्या किए? ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? 5 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको क्वेश्चन में गिवन है 20,000। तो हमारा कितना आ गया? 4,80,000। तो अब हम फिर से नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कितना है? ये हमारा नेट प्रॉफिट 4,80,000। नेट सेल्स हमारा कितना आया? 20 लाख इंटू 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 24%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो का। इसमें हमको क्या था? बिफोर टैक्स था, ये तो आफ्टर टैक्स करना था, इसलिए इनकम करके निकाले। अब इस क्वेश्चन में हमको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स लिखा था, और हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया था और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या किए? माइनस किए।
तो इस अगर हमको नहीं दिया है नेट प्रॉफिट तो हमको ऐसा करके इसमें निकालना पड़ता है, माइनस करके डिडक्ट करके सेलिंग एक्सपेंसेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को और फाइनेंस चार्जेस जो भी दिए रहेंगे हमको उसको क्या करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है, जिससे कि हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ग्रॉस सेल्स कितना दिया है, ₹10 लाख। सेल्स टैक्स दिया है 8% ऑन ग्रॉस सेल्स। और क्या लिया है, इनकम टैक्स 30% और प्रॉफिट क्या लिया है, बिफोर टैक्स। फिर से हमको इसको आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स क्या है हमारा, क्या आएगा, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स टैक्स। तो ग्रॉस सेल्स कितना है, 10 लाख माइनस, अब सेल्स टैक्स क्या बोला है, 8% ऑफ ग्रॉस सेल्स। तो 10 लाख का 8% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80,000। अब 10 लाख में से हम 80,000 लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ₹9,20,000। अब फिर से हमको क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम पीबीटी भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम पीएटी भी लिख सकते हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है हमको, 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको क्या दिया है, 2 लाख। फिर से अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे, इनकम टैक्स को फिर निकालेंगे इंटू 30%। ये क्या आ जाएगा हमारा, 60,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा क्या निकल जाएगा, 2 लाख माइनस 60,000, तो ये आ गया हमारा 1,40,000। अब हम इसको फिर से फॉर्मूला में पुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 1,40,000 और 9,20,000 इंटू 100, तो हमारा क्या आ गया, 15.22%। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप प्रैक्टिस करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।